एक काम करिएगा, एक सेकंड, एक मिनट, आपको रोकेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हमारी बात सुन लीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि सोन नदी का पुल की स्वीकृति विश्वामित्र पाठक जी ने अपने कार्यकाल में कराया था, और आप कह रहे हैं कि कमलेश्वर पटेल जी ने करा। हम दोनों लोगों से कहते हैं, एक मिनट सुनिए तो, हमारी बात सुनिए तो, हम दोनों लोगों से कहेंगे कि अभी से लेकर शाम तक में हमें उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि हम खबरों में उसको दिखा सके किसके कार्यकाल में, ताकि सच और झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। लेकिन बीच में, लेकिन ठीक है, हमारी बात, अनुज जी आपसे सवाल लेते हैं। आपने कहा विधायक जी ने विकास की गंगा बहाई है, सड़कें बनवाई, एक मिनट, सड़कें बनवाई, पुल बनवाई, ग्राउंड बनवाया, अस्पताल बनवाया, लेकिन फिर वही मंचों से या अपने भाषण में ये कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट, आपसे लेंगे, आपसे भी लेंगे, एक मिनट, इनसे भी लेंगे। गौशाला उन्होंने बनवाया, गौशाला में एक मिनट, गौशाला की वर्तमान स्थिति क्या है? हाँ, यही सीधी में पत्रकारों के साथ सम्मानित पत्रकार कनिष्क जी थे, अन्य सभी पत्रकार, क्या हसर हुआ है सीधी के कोतवाली के अंदर बैठा के, शायद वो वाकया एहन हुआ। वो नंगा नाच तो पूरे देश ने देखा, वो नंगा नाच, ये चरित्र चेहरा है भाजपा का। कब दिया गया था वो स्टेडियम? उनके पहले कार्यकाल में दिया गया। पहले कार्यकाल में। अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हम पूछ रहे हैं, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं, क्योंकि देखिए जो कार्य होता है जिला से जनपद में आता है, जनपद में कांग्रेस समर्थित सभी अधिकारी कर्मचारी और अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो हमारे बजट को होल्ड कर देते हैं। क्यों होल्ड कर देते? एक मिनट, सांसद आपकी सांसद निधि का पैसा स्टेडियम के लिए आया है। एक मिनट, ठीक है, सांसद पूरे जिले की हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि एक जनपद अध्यक्ष और एक जनपद अध्यक्ष के आगे सांसद जी की चौह नहीं चल रही है, यानी एक जनपद अध्यक्ष के आगे सांसद फेल है, यही ना आप सिद्ध करना? नहीं, ये एक मिनट, सांसद अगर पैसा दे रही हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मैं रीति पाठक को भी कह रहा हूँ, कमलेश्वर पटेल को भी कह रहा हूँ, अगर ये गौशाला बनवाते हैं 60 लाख रुपए दे करके, तो गौशाला कैसा बना है, उसमें वर्तमान में रखरखाव की व्यवस्था कैसी है, ये कमलेश्वर पटेल की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधायक निधि का पैसा आता है, सरकार का पैसा आता है, और अगर उन्होंने स्टेडियम बनवाने के लिए पैसा दिया है तो इसमें सांसद जी की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि आखिर क्यों, अगर हीला हवाली हो रही है तो क्यों हो रही है? एक मिनट, अब विधानसभा चुनाव में हाईवे का मुद्दा उठ गया है। विधानसभा चुनाव में सिहावल विधानसभा की जनता NH 39 से लगभग 80% ऐसी जनता है जो प्रतिदिन इस रूट से यहाँ पर यात्रा करती है। NH 39 का मुद्दा उठा है, ठीक है, अपना ही कही थे कि 5 सालों बहुत मोटा विकास करेंगे। 2013 में वो प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी से है, जनता फिर उनके छोट काहे कही दी जब वो मोट काम करे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का शंखनाद होते ही पूरे विधानसभा क्षेत्रों में जितने भी दल हैं सभी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि 21 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया थी उसकी तिथि निर्धारित की गई थी। आज हम पहुंचे हैं, जो हमारी चुनावी चौपाल की यात्रा पहुंची है वह सीधी जिले की सिहावल विधानसभा सीट, ऐसी सिहावल विधानसभा सीट जो कांग्रेस की गढ़ रही है और परंपरागत रूप से कांग्रेस यहां से जीतती आई है। यह वही सिहावल विधानसभा है जिसने मंत्री से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दिए हैं। सिहावल विधानसभा का अभी तक कितना विकास हुआ है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार विश्वामित्र पाठक विधायक रह चुके हैं, उनका जो 5 वर्ष का कार्यकाल बीता है उन्होंने कितना विकास किया है। हमेशा यह आरोप लगते हैं 45 साल बनाम 5 साल, कितना तुलनात्मक अध्ययन यहाँ के लोग करते हैं, कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में सिहावल की सत्ता, सिहावल की बागडोर, सिहावल का मुकुट जनता किसके सर पर पहनाएगी, यह तो 17 नवंबर को आने वाले मतदान के दिन जनता तय करेगी और 3 नवंबर को उसका परिणाम सामने आएगा। वर्तमान में हम पहुंचे हैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र के बहरी बाजार में। बहरी बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जो इस पूरे कोलकाता क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु है, जहां प्रतिदिन हजारों की तादाद में विभिन्न ग्राम पंचायत क्षेत्रों से लोग यहां बाजार में खरीदारी करने के लिए आते हैं। सीधे हम रूबरू होते हैं यहाँ के आम जनमानस से। कुछ हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कुछ हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं और आम जनमानस भी है। सीधे हम उनसे जानेंगे कि कितना विकास हुआ है सिहावल विधानसभा क्षेत्र का, आने वाले समय में जनता किसके ओर अपना निर्णय सुनाएगी। फिर से कि अगर आप हमारा
ये वीडियो चुनावी चौपाल का यदि यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन कर लें, और यदि फेसबुक में देख रहे हैं जो अमर द्विवेदी ऑफिशियल के नाम पर है तो उसे आप फॉलो कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ताकि हम भी जान सकें कि जो हमारे दर्शक हैं जो इस चुनावी चौपाल में शामिल नहीं हैं, जो दूर दराज क्षेत्र के हमारे दर्शक हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया हम तक पहुँच सके और हम भी जान सकें कि आपके क्षेत्र में किसका रुझान चल रहा है। सिंह शिवदयाल जी कहाँ गए हैं? ददरी ददरी जी। ददरी वाले केकर रुझान चल रहा है? ददरी वाले हाँ, कोनो आराम से बोलो, कोई डर कोई दबाव नहीं कांग्रेस के खड़ा है कि भाजपा खड़ा है, अपना अपन बताइए, अपने गांव को बताइए। देखिए रुझान वहाँ पर जो है तो खास करके विकास के मुद्दे पर है। और असली विकास होता है रोड, बिजली और पानी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो उस परिपेश पे अगर देखा जाए तो हमारे गांव में सारा चीज़ हुआ, रोड भी अच्छे हैं, बिजली भी है और पानी भी है। बात रही वर्तमान विधायक जी का, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो काम किया है अच्छा काम किया है। सिहावल में आप किसको देखना चाहते हैं? आपके ददरी क्षेत्र की जनता किसको देखना चाहती है? ददरी क्षेत्र की जनता तो वो इसे बताएगी ये 17 नवंबर को, बशर्ते जो रुझान है हमारे यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के। रामलाल साहू जी, रामलाल साहू। रामलाल साहू जी कहाँ गए अपना के? चंदवाही पंचायत। चंदवाही पंचायत में कितना विकास पहुँचा है? विकास हो जी, केकर रुझान चल रहा है चंदवाही में? होगा कांग्रेस के चल, कांग्रेस के चल रहा है। कांग्रेस के कितना विकास पहुँचा है अपना गाँव में? होगा सब आदमी जी, सब स्वभाव आदमी, सब स्वभाव आदमी का सब स्वभाव आदमी जनता केकर लहर है, केकर रुझान है, केकर हाँ, लोग का कहा थमा, लोग का कहा थमा होगा, लोग दोनों में कहा थमा, दोनों में कहा थमा। हमारा गांव है सिहोलिया। सिहोलिया जी। वर्तमान में सिहावल के विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं। सिहोलिया में कितना विकास पहुंचा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं। सिहावल का देखते हैं की पुनरावृत्ति या परिवर्तन? परिवर्तन। काहे? विकास नहीं हुआ, कुछ का कोई मतलब काम नहीं हुआ। के में ऐसा अपना अक्स देखी थे कि सिहावल का विकास अपना सिहोलिया का विकास कैसे करता है? 5 साल खातिर विश्वामित्र पाठक विधायक बने, जो उनके 5 साल में बहुत सारे मोटे मोटे काम करे। अपना के तहसील हो गया, ठीक है, SDM कोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ समस्या रही पुल के, जो उनके अपना के नगझर से और सिहावल के जोड़े वाली हाँ। बहुत बड़ा काम करीन। हाँ। बाकी 5 साल में उन हमारे गांव खातिर कोटा बहरी में रहा, जनता आवत रही तो आधा गल्ला लई जाती रही, आधा गल्ला छूट जाता रहा। हाँ। मैंने गल्ला नहीं पावत रही। हमारे 5 साल के बीच में उन सिहोलिया में कोटा भेजी, वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं रही, बिजली उन दबाव बना। ठीक है, अपना ठीक है, अपना यही कही थे कि 5 साल बहुत मोटा मोटा विकास करेंगे। 2013 में वो प्रत्याशी में भारतीय जनता पार्टी से है, जनता फिर उनके छोट काहे कही जब वो मोट काम करे रहते हैं। कारण ही रहा कि उन 5 साल में पूरी जौन काम करीन लोगन की बतावे वाला बताए नहीं पाई, समझाए नहीं पाई। एक ही बात जनता जब 10 साल का गैप हुआ दिखीस कि काम जौन करीन तो उन करीन, अब 10 साल में काम नहीं भय, ऐसे फिर जनता का रुझान है। सिहोलिया की जनता कौन बोले है अपना मारी गोली? सिहोलिया की जनता कांग्रेस वो भाजपा की तरफ मन का बात निकली आई। जी कहाँ घर है? सिहोलिया। सिहोलिया, सिहोलिया वाले केकर लहर रुझान बवंडर आंधी तूफान केकर चल रहा है भाई? सिहोलिया में इस समय हाँ 60-40 का रेशियो चल रहा है। काहे कि कोई काम नहीं हुआ, न कभी आए न कभी गए, न कुछ काम किए। जो काम किए हैं, जो वादे कर रहे हैं, हाँ। उनका चल रहा है। हाँ, 5 साल विश्वामित्र पाठक काम तो नहीं करे यहाँ। वाह वाह, हाँ। विश्वामित्र पाठक जो काम किए हैं ना, हाँ। कोई नेता नहीं किया है, न करेगा। हाँ, ये मान लीजिए। कहला काम नहीं करे यहाँ। अरे कांग्रेस नहीं करे। अच्छा, कांग्रेस से दादा कह रहे हैं कि विश्वामित्र पाठक करे, हम तो मुझे सोचेंगे अपना कहे वाले नहीं करे यहाँ। वाह वाह, विश्वामित्र पाठक सही नेता न हुआ है न होगा। हाँ, ये मान लीजिए। इधर की बताइए सिहावल का सरताज के बनल के अपना सिहावल के दुल्हा बनाई पाठक। हाँ,
विश्वामित्र पाठक के अलावा कोई नहीं बने। और बहुत सारे उतरा, बीएसपी उतरा, निर्दलीय उतरा, अरे हो गए काम है सबका आना जाना, लेकिन किसी को नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ विश्वामित्र पाठक। ये बंसलाल यादव सिहोलिया जी सर। बंसलाल जी सिहोलिया वाले केकर चल रहा है? सिहोलिया में 80 बीजेपी है, 20 में कांग्रेस, अन्य है सर। 20 में कांग्रेस जी। ये बताइए कि जैसे यहाँ का सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी, हाँ जी, कहा था कि काफी विकास पहुंचा, 10 साल विधायक रहे, 15 महीना मंत्री रहे, उनकर पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीतो कुमार मंत्री रहे। कितना विकास है 45 वर्ष में पहुंचा है अपना सिहोलिया में? मैं 20 साल, इस समय 38 साल का हूँ सर जी। मैं इंद्रजीत कुमार जी को, स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी को मैं वोटिंग किया हूँ। हाँ। हमारे सिहोलिया में गए थे माननीय इंद्रजीत कुमार जी, बोले थे सिहोलिया को मैं अपना हृदय समझता हूँ, और आज दिन तक सिहोलिया पंचायत में लाइट का व्यवस्था नहीं हुआ है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो लाइट और रोड का उपयोग कर रहे हैं, वही अन्य दल में भाग रहे हैं, और जो जिसको व्यवस्था नहीं मिली है वो 80% लोग हैं, वो भी हरिजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग हैं। ठीक है, सिहावल के विकास का अक्स क्या में देखी थी? विश्वामित्र पाठक में देखता हूँ सर। काहे? लाइट जो भी थोड़ा बहुत गया है उन्हीं ने पहुँचाया। लाइट तो बहुत जलवावत, लाइट जलवाते चाहे जैसा भी जलवाए, जो चुप्पे बोलता है काम नहीं करता सर जी। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, जो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। मैं भी एक युवा हूँ इसी देश का। युवा की उम्मीद बहुत है सर जी इधर की जी। के में युवा के हमको युवा विधायक की जरूरत नहीं है, हमको काम करने वाले विधायक की जरूरत है, विकास की जरूरत, मुद्दा की जरूरत, व्यक्ति के सुनने की जरूरत है। सुनने की नहीं सर, हमको सिर्फ विकास में कोई नेता नहीं हूँ कि मैं किसी अगला कुछ सुनना चाहता हूँ कि उसकी बुराई करना चाहता हूँ। मैं गाँव का पब्लिक हूँ, मुझे विकास चाहिए सर, बस। बहुत बढ़िया। प्राणपति जी कहाँ घर है अपना के? ग्राम गजरहा वाले के कर रुझान चल रहा है? भाजपा के जी। कितनी आबादी है गजरहा का, कुछ मालूम? गजरहा में लगभग 200 घर की आबादी है। वोटर कितना हुई? वोटर उसमें लगभग 550 550 वोटरों के बीच में कितना विकास पहुंचा है सिहावल का? जो विधायक हैं वर्तमान में कमलेश्वर पटेल जी, कितना विकास करेंगे अपना पंचायत के? इसमें ऐसी बात है, कैसी बात है? जो बेर्रा जैसे कोई हमारा सुनता है तो कोई आपको सुनता है। जब दो आँखी बात हो जाती है उसमें लोग तानाशाही कर देते हैं। बोले देखी तब मजा आई। हाँ। ऐसा होता है। हमारे कहने का मतलब जो नेता होते हैं सभी को एक समान मानना, एक तराजू में तौलना चाहिए है। और जब अंगावर्गी होने लगता है इस तरह से उसमें मजा नहीं आती। हमारा नेता कौन है हम लोग खुद ही नहीं जान पा रहे हैं इस समय। गांव वाले के कर लहर बह रही है? भाजपा की है। भाजपा की कहे पिछले दर की तो कांग्रेस की जिताए रहा। कांग्रेस की रही, कांग्रेस जीत जाए, उनकी नसीब है, उनकी लीलार है, जो ऊपर वाला देगा वही होगा। लेकिन हमारे यहाँ इस समय भाजपा की लहर है। द्विवेदी जी कहाँ घर है? सिहोलिया के बाद कुछ लोगों से बात करें, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में, कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में है ना, वो तो राजनीति का हिस्सा है। कितना विकास पहुंचा पलक सिहोलिया में? विकास पहुंचा है सिहोलिया जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, बिल्कुल पहुंचा है। अब एक जन सज्जन बतावर रहे हैं कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या नहीं पहुंचाया है। नहीं, कुछ अब अधूरा काम है, एक दिन में पूरा समस्या समाधान नहीं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा एक दिन में उसको पूरा नहीं कर पाएगा। जो बातें यथार्थ सत्य है। लेकिन वहाँ की पब्लिक कितना संतुष्ट है वर्तमान विधायक से? वर्तमान विधायक से बिल्कुल जो है 75% पब्लिक खुश है, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। सिहावल का शिरोमणि कौन? शिरोमणि जो है कमलेश्वर पटेल बिल्कुल। आशीष द्विवेदी जी कहाँ घर है? बहरी में चूँकि अपना युवा जी वर्तमान में सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, कितना विकास पहुँचा अपना की बहरी में? जी, विकास हुआ है। और जैसे कि बहरी में सबसे बड़ा विकास ये हुआ कि माननीय विधायक जी 10 साल से हैं विधायक यहाँ पे। बहरी की जो मेन ज़रूरत थी, जैसे कि स्टेडियम हो गया, हॉस्पिटल हो गई, सड़क हो गई, पानी हो गई, गौशाला हो गया, ये सब निर्माण हुआ है। और हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे एमपी में सूचना जारी है, कमल पे पंजा भारी है। इस बार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और अपने यहाँ से माननीय विधायक कमलेश्वर पटेल जी 50,000 वोटों से इस बार चुनाव जीतेंगे। चूड़ामणि द्विवेदी जी कहाँ घर है? भनवारी जी। भनवारी में केकर रुझान चल रहा है? रुझान विश्वामित्र पाठक। काहे? पूर्व में 2008 में जनता एक बार उनके निर्वाचित करे रही, मौका दे रही, बहुत सारे इतने बड़े बड़े काम करे रहे जो मंत्री लेवल के लोग काम नहीं कर पा रहे। तब 2013 में भगाई दी चूंकि क्षेत्र के जनता जो रही उनके कामन की समय में नहीं समझ पाई। बाद में वो चीजन की जनता समझी पर्याप्त मात्रा में कि इत
अन्य मंत्रियों की अपेक्षा भारी काम करे हैं। लोगों को समझने में थोड़ा देर हुई तो लोग समझ गए हैं ऐसा नहीं है। ये मेरी भारी बहुमत से कम 60-70 हज़ार वोटों से विश्वामित्र जी चुनाव जीती। अतना वोट पौबाव करेंगे जीती ही। अरे अपना पंचक जानी कहाँ बिल्ला ना 60-70 हज़ार वोट से चुनाव फाइट करी ही। विकास के मामले में जो काम माननीय विश्वामित्र जी ने किया है इस क्षेत्र में, आप हमारे, मैं दावा करता हूँ कि सीधी नहीं, सीधी में तो हमारे मंत्री पूर्व में सम्मानीय श्री इंद्रजीत कुमार जी थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, पर विकास के मामले में आप बता दीजिए कोई एक विकास उनके द्वारा किया गया हो। आप बताइए, आप जनता है, आम पब्लिक है। नहीं किया गया ना, कोई विकास का कार्य कोई नहीं किया गया जो जनहित का हो। पर्सनल किसी का काम जरूर उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल लोगों का काम नहीं किया है, लेकिन जनहित से जुड़े मुद्दों को उन्होंने कभी छुआ नहीं है। इसलिए फिर बाकी अपने मंत्री जी जो पूर्व मंत्री थे अपने कमलेश्वर पटेल जी, उनका भी क्षेत्र के लोगों ने, अथवा कोलकाता, कनपुरा, बिजौरा, सभी जगह के लोगों ने सम्मान दिया, वोट दिया, काफ़ी मात्रा में वोट दिया। एक जिस सम्मान के पात्र हैं वो उस तरह से वोट दिया लोगों ने, लेकिन वो भी अपने कसौटी पर खरे उतरे नहीं। परिणाम ये है कि अब जनता में उल्टी हवा चल पड़ी है और इस बार विश्वामित्र पाठक यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होंगे। हाँ, रामाश्रयधर द्विवेदी जी, बहरी निवासी। जी पंडित जी, हाँ बताएं। आप ये बताइए बहरी में कितना विकास पहुंचा है? वर्तमान में सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, उन्होंने कितना विकास किया है? 10 वर्ष से वो विधायक हैं, क्या कहती है बहरी की हवा? कुछ नहीं विकास हुआ है। देखिए ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि 2 नाव पर पैर, तो वो नष्ट हो जाता है। अब जैसे आपने बोला कौन सा विकास किए, हरमना और बहरी जो है तो कितनी चलने वाली रोड है। हमने कहा कौन सा विकास किया, हम तो जनता से। लेकिन आज तक 2 साल हो गया, 2 पाटन के बीच में साबित वचन को है, आम पब्लिक मर रही है और एक छोटी सी पुलिया का जो है तो नहीं तैयारी किया है। तो ये तो विधायक का काम है, हम लोगों का नहीं है। विधायक जी तो कहते हैं सरकार सौतेला व्यवहार के सरकार नहीं बनवाने देती। कैसे व्यवहार क्षेत्र उनका है और सौतेला व्यवहार कैसे कर रही है? विधायक का कुछ हिस्सेदारी होता है, कुछ अधिकार होता है, बिल्कुल होता है, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, बिल्कुल होता है। हाँ। और यही बहरी को नष्ट करने के लिए किसका वो है? +2 विद्यालय शिक्षा मंत्री रहते हुए और इस बहरी को नहीं कर पाए। चीर घर तो बनवा दिए, बिना डॉक्टर का सड़ते रहे लाश है। वो हॉस्पिटल कहाँ गई? वो आप बताएंगे क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, विकास का अक्स आप किस में देखते हैं? क्या लगता है बहरी का विकास कौन कर सकेगा? अब ऐसा है ना कि बहरी का जो हितैषी होगा वही करेगा। हवा किसकी बह रही है? अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते किसका हवा। लोग क्या कहते हैं, आप अपना छोड़िए, हम आपका नहीं पूछे। मैं तो न क्षेत्र में जाए न किसी संपर्क करे, मैं अपने अलावा किसी को नहीं देखता हूँ न कुछ। आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के साथ आपका उठना बैठना होता है। ये सब संपर्क राजनीति में नहीं आया हूँ, लेकिन जहाँ आप पूछ रहे हैं बहरी का विकास के मुद्दे, कुछ नहीं हुआ है विकास के मुद्दे। नथिंग। सिहावल क्या देखती है, बदलाव या पुनरावृत्ति? अबे तो समय बताएगा क्या होगा। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। हाँ, रिजल्ट के बाद समय बताएगा। कार्यकर्ता हैं, सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उन पर उनका क्या कुछ राय है। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। कमल तिवारी, मैं युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी से। अभी किस मंडल के? बहरी मंडल से। हाँ। अभी कांग्रेस की तरफ से बात किया गया कि कांग्रेस हमारी जो सरकार में आएगी तो बेरोजगारों के लिए काम करेगी। सबसे पहले जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, पहली बार उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 4000 रुपये का वादा किया था। 18 महीने की सरकार में इतने युवा खड़े हैं, किसी के खाते में 4000 रुपये आया था? किसी के खाते में 4000 नहीं आया। दूसरा सबसे बड़ी बात, इसके बाद 18 महीने हमारे यहाँ मंत्री थे, यहाँ की जनता ने सिर्फ हूटर सुना है। हूटर सुना है ना, हूटर के अलावा कुछ मिला था? हूटर मिलता था डेली, हर बार जब आते थे दौरे में तो हूटर की आवाज़ बढ़ जाती थी, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ 45 साल के शासन में लगभग 10 साल माननीय इंद्रजीत पटेल जी, 15 महीना ये माने 11 साल 5 महीने मंत्रित्व काल काटा है सिहावल। तो उसमें बहरी को 12वीं की विद्यालय जो है, शिक्षा मंत्री होने के बाद भी 2009 में भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री माननीय जगन्नाथ सिंह जी ने बहरी को हायर सेकेंडरी विद्यालय दिया था। शिक्षा मंत्री होने के बाद भी आज तक बहरी में कोई कॉलेज नहीं है। ये विकास है विधायक जी के।
माननीय 45 साल कांग्रेस का शासन होने के बाद भी बहरी में कोई आज तक कोई संचालित बैंक नहीं है। एक मध्यांचल चल रहा छोटा सा, और इसके अलावा मायापुर में यूनियन बैंक, जब से हम लोग जानने के लायक हो गया 28-30 साल के हम भी हो गए, तब से यूनियन और मध्यांचल को जानते हैं, कोई भी दोबारा बैंक नहीं हुआ। इसके बाद एक बोला गया कि स्टेडियम दिया, स्टेडियम की लागत देख लीजिए और स्टेडियम की जाके स्थिति देख ली कैसी बनी स्टेडियम, यानी तो आप बताएंगे बारिश हो तो पानी भर जाता है स्टेडियम में आके, ये स्टेडियम बना है। ठीक, इसके बाद गौवंश के लिए उन्होंने किया। मैं कहना चाहता हूँ गौ जो आवारा पशु हैं उसमें सरकार ही दोषी नहीं है, कहीं न कहीं लोग भी दोषी हैं। हाँ, इस बात का हम आपके समर्थन करते हैं। लोग अपने पशुओं को बांधते हैं, जब तक गाय दूध दे रही रखे हैं, इसके बाद छोड़ देंगे सड़कों पर आ जाती है। ठीक है, सरकारें इनकी सरकार में बोला गया कि हम गौशाला बना रहे हैं, बहरी में गौशाला बना। देखिए, हम आप बीच में रोकेंगे आपको। सरकार चाहे जिसकी भी हो, यदि किसान हम आप और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, कोई भी सरकारें आए कितना भी प्रयत्न कर लें, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। किसानों के लिए हमारी सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध थी। केंद्र में जब मोदी जी ने आया तो उन्होंने किसानों के किसान सम्मान निधि देने का वादा किया, 6,000 रुपये सबके खाते में डायरेक्ट आ रही। मुख्यमंत्री जी ने भी फिर उसको 4,000 किया था, लेकिन अब 6,000 हो गए, मतलब 6,000 हमारी केंद्र सरकार दे रही है, 12,000 रुपये एनुअली आ रहा है किसान के लिए, जिनमें वो अपना खाद का और जो उनकी छोटी मोटी समस्या किसान खाद बीज दवाई और वो सारी चीज़ें हमारी सरकार ने किया। इसके बाद यहाँ पे खरीदी का काम, इसके पहले कांग्रेस के शासन में कभी अन्न का खरीदी किसानों का सम्मान नहीं हुआ, लेकिन भाजपा के काल में ही यहाँ पे उनकी फसलों की खरीदारी शुरू की गई। ठीक है। आपके इन सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो तिवारी जी ने आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर कभी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बनी, जो मैदान बने, गुणवत्ता, जितने भी आरोप लगाए हैं, क्या कहेंगे आप इनके आरोपों को लेकर? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि सिहावल विधानसभा क्षेत्र में इस बार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, और सिहावल की जनता ने हमेशा से कांग्रेस पार्टी को अपना सम्मान दिया है और अपना स्नेह दिया है। और जैसा कि क्षेत्र की जनता ने सम्मान दिया, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी सिहावल को सम्मान दिया और सिहावल को वो पहचान दी। आपको पता है कि दूसरी बार के विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी को मंत्री बनाया और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है, यानी कि सिहावल को पूरे देश जानता है और देश की बड़ी राजनीति में माननीय कमलेश्वर पटेल जी को शामिल किया गया। हम बोले नहीं, ये जवाब तो ले लें, ये और बता रहा हूँ ना। दूसरी चीज़, काम की जब बात आएगी तो आज ये जो बहरी का डेवलपमेंट हुआ, शुरुआत बहरी में कुछ भी नहीं था। ये जो आपके सामने बस स्टैंड साड़ा भवन दिखा रहा है, ये विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण था, यानी कि स्पेशल जोन, इसको विशेष क्षेत्र के रूप में जोड़ा जाना था विकास के लिए। फिर उसके बाद सरकार 3 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और बहरी उसी स्थान पे रह गया। उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में, तो बहरी का पुनर्निर्माण हुआ और सारी तरीके से 4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, स्टेडियम, हॉस्पिटल, कॉलेज और नगर पंचायत, जिसमें से बहरी के लिए स्टेडियम और हॉस्पिटल माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने तुरंत दे दिया और कॉलेज की भी घोषणा हुई थी, लेकिन सरकार चली गई। जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन ऋतिक पाठक जी ने किया था, बाद में कमलेश्वर पटेल जी ने, इसके बाद आप सोन जोगदहा पुल आप चले जाएं, 24 करोड़ की लागत से माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने मंत्री रहते हुए स्वीकृति दी। अभ्यारण्य का इशू था, उसको भी खत्म कराया। नगझर पुल का निर्माण चालू है, बारपान की पुल चालू है, पौड़ी में भी आप एक काम करिएगा, एक मिनट आपको रोकेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हमारी बात सुन लीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि सोन नदी का पुल की स्वीकृति विश्वामित्र पाठक जी ने अपने कार्यकाल में कराया था, और आप कह रहे हैं कि कमलेश्वर पटेल जी ने करा। हम दोनों लोगों से कहते हैं, एक मिनट सुनिए तो, हमारी बात सुनिए तो, हम दोनों लोगों से कहेंगे कि अभी से लेकर शाम तक में हमें उस आदेश की कॉपी उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि हम खबरों में उसको दिखा सके किसके कार्यकाल में, ताकि सच का सच और झूठ दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। अब हम बोले तो आप ब्रेक करिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्टेट हाईवे है, बहरी हनुमाना राजकीय राजमार्ग है, ये सन 2014 में बनके पूर्ण हुआ। 2014 में पुल को बन जाना चाहिए था। 100 करोड़ रुपए का ये पैकेज था सीधे हनुमाना बहरी, वो पुल नहीं बनी, क्योंकि उसमें अभ्यारण्य का भी इशू था। मुझे याद है माननीय कमलेश्वर पटेल जी मंत्री थे, उनके यहाँ बरसी थी पूर्व मंत्री इंद्रजीत कुमार जी की, रीवा कमिश्नर आए थे और तत्काल अभ्यारण्य का इशू खत्म हुआ और 24 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने पुल दी, और उस पुल को 2 साल में बनके पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार में कि आज भी क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस तो दिख रहा है जनता पिस रही है। इसके बाद आप बारपान चले जाइए, पुल चालू है, नई पुल की स्वीकृति दी, पुल चालू है। बहरी में अस्पताल माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने, आप जाके देखिए, चालू है। स्टेडियम उन्होंने दिया, निर्माणाधीन है। इसके बाद आप सिहावल विधानसभा के किसी भी गाँव में आप चले जाएंगे, आपको पक्की सड़कें मिलेगी। मायापुर से लवार,
चौड़ीकरण हुआ सड़क का, मायापुर से कुचवाही चौड़ीकरण हुआ, बहरी से ये सम्मानित लोग हैं, बहरी से सभी बैठे हुए हैं, बहरी से पताई, बीटी सड़क 58 सड़कें सिर्फ कमलनाथ का छिंदवाड़ा जिला और कमलेश्वर पटेल का सीधी जिला, बहरी से पताई, बहरी से दुआरा, वो बीटी है, मुख्यमंत्री है। इसके बाद तरका से डोल, तरका से खोंचीपुर, खोंचीपुर से पोखरा, पोखरा से पोड़ी और पोखरा से बिला। आप ये इसके बाद ये देवगमा से हटवा जाकर के आप ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सड़कें ये आप कहना चाहते हैं। माननीय कमलेश्वर पटेल जी जन नेता है, उन्होंने कोरोना से लेके हमेशा मदद की है। एक एक टोला और मजरा इस चीज का गवाह है। आप जहां जाएंगे उनका विकास मिलेगा और क्षेत्र की जनता को पता है कि हम विधायक नहीं मंत्री चुनते हैं, इसलिए इस बार 50,000। ठीक है, लेकिन बीच में ठीक है हमारी बात। अनुज जी आपसे सवाल लेते हैं। आपने कहा विधायक जी ने विकास की गंगा बहाई है, सड़कें बनवाई, एक मिनट, सड़कें बनवाई, पुल बनवाई, ग्राउंड बनवाया, अस्पताल बनवाया, लेकिन फिर वही मंचों से या अपने भाषण में ये कहते हुए क्यों नजर आते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव की है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि हम 1000 गौशाला बनाएंगे। कांग्रेस हमेशा राजनीति काम की करती है, जनहितैषी मुद्दे की काम करते हैं। कांग्रेस आई, उन्होंने कहा था गाय की राजनीति कौन की, भाजपा, लेकिन कांग्रेस आई, गौशाला का निर्माण हुआ। आप इनसे पूछिए, यहाँ सिहोलिया के सम्मानित नागरिक हैं, पूछिए कि गौशाला बनी कि नहीं बनी। ठीक है, एक मिनट आपसे लेंगे, आपसे भी लेंगे, एक मिनट इनसे भी लेंगे। गौशाला उन्होंने बनवाया, गौशाला में एक मिनट गौशाला की वर्तमान स्थिति क्या है? यही इनके लिए जवाब है कि कांग्रेस पार्टी ने गौशाला का निर्माण करवाया, जिससे पशुओं की निजात मिली क्षेत्रवासियों को। प्रति पशु पे 30 रुपए पर पशु कांग्रेस ने उसके लिए चारा और भूसा की व्यवस्था की। लेकिन वर्तमान में मैं भी यहाँ का सरपंच हूँ, प्रति पशु 7 रुपए है। अगर 7 रुपए में कोई पशु खा ले, ये है भाजपा का दोहरा चरित्र कि एक तरफ वो हिंदुत्व धर्म की बात करेंगे, दूसरी तरफ उसके नाम पे काम। तो विधायक जी पहले कोटस दे देना, ना दे देंगे, कहे ना दे देंगे। जो देखिए, नेता नहीं, नीति मजबूत होती है। जो सरकार होती है, सरकार को नीति बनानी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आज पूछिए 100 रुपए में 100 यूनिट का 100 रुपए आता था, आज बिल आप देख लीजिए 10-10 हजार 20-20 हजार होंगे। ठीक है, हम तिवारी हैं। जो आरोप अनुज जी ने लगाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात, इन्होंने कहा कि सड़कें जो है माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने बनाया, झूठ है। सड़कें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क परियोजना के तहत जो उन्होंने किया था, उसमें सारी सड़कें बनी हैं। इनका ये पहला जवाब ये झूठा है। दूसरा, बहरी को तहसील बहरी में अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारा सिहावर विधानसभा अलग हुआ था तभी कर दिए थे कि बहरी में हॉस्पिटल खोलने की हॉस्पिटल खुलेंगी, तो उस पर हॉस्पिटल खुला। ये छोटी सी मीटिंग लेने आए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, दुबके से गए, फीता रिबन कटा और रिबन बंधा, फीता कट गया, निर्माणाधीन था, कार्य चल रहा था। जब तक अभी उस समय पर जो वहाँ के ठेकेदार थे उन्होंने अपने मतलब प्रशासन को अभी तक चाबी सौंपी नहीं थी, उसी बीच में फीता कट गया था। लेकिन प्रस्तावित बाहर से था, पता कर लीजिएगा, हमारी जो सांसद महोदय थे उनके द्वारा प्रस्तावित किया था कि उन्होंने वो जो है उसका उद्घाटन करेंगे। बहरी की तहसील जो है माननीय विश्वामित्र पाठक जी ने दिया था, जो हमारे भाजपा से जब विधायक बने 2008 में। इसके बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भ्रष्टाचार का एक आईना आपने भी देखा होगा 9 जनवरी 2020 को, जब एक अबला नारी, जबकि उस समय कांग्रेस समर्थित थी, वहाँ के अध्यक्ष थे, वर्तमान में भी हैं ब्लॉक के, जाके भैंस बांध देती है, कहते हैं उसके लिए तहसील परिसर में। उस समय पर ये हमेशा, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा का इतिहास रहा है कि ये हमेशा जो है संविधान को खतरे में डाल के काम करती है। इन्होंने के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की थी। उस दिन भी एक लोकतंत्र की हत्या हुई थी, सबको पता नहीं है। उस दिन 9 पत्रकारों पर FIR दर्ज किया गया था। 3 से 4 पत्रकारों के नाम दर्ज और 9 अन्य के खिलाफ पत्रकारों पर मुकदमा कायम किया गया था, वो भी लोकतंत्र की हत्या है। अनुज जी एक मिनट, आपका जो आरोप है सबसे बड़ा, पत्रकारों के ऊपर FIR हुई, उस समय पर कमलेश्वर पटेल जी मंत्री थे। यदि वो मंत्री थे, उन्हें उसकी जाँच करानी चाहिए थी, इसके बाद FIR दर्ज करानी चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो भी अगर कमियां रही होगी उस वक्त में, तो किसी के ऊपर वो वाकया नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने देखा है कि सीधी में पत्रकारों के साथ सम्मानित पत्रकार कनिष्क जी थे, अन्य सभी पत्रकार, क्या हसर हुआ है सीधी के कोतवाली के अंदर बैठा के, शायद वो वाकया यह नहीं हुआ। वो नंगा नाच तो पूरे देश ने देखा, वो नंगा नाच, ये चरित्र चेहरा है भाजपा का। और इसके बाद कुबरी में क्या कांड हुआ है, पेशाब कांड आपने देखा है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। यहाँ की जो बात है, तो देखिए हमेशा बदलाव होता है।
माननीय विश्वामित्र पाठक जी को भी जनता ने 5 साल के लिए अपना नेता माना। मेरा सवाल ये है कि माननीय कमलेश्वर पटेल जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 10 स्टेडियम दिए जो आपके सामने है, बहरी, हिनौती, सुपेला, पहाड़ी, बमुरी, देवसर, बड़े बड़े काम। एक भी ये बता दे नाम कि एक भी मैदान अगर इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में बनाया हो भारतीय जनता पार्टी ने, एक भी स्टेडियम का नाम बता दे। आपके नारों पर में जो स्टेडियम बना सबसे बड़ा, बहुत बड़ा स्टेडियम है, शायद सीधी जिले का सबसे बड़ा स्टेडियम है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय रीति पाठक जी द्वारा दिया गया था। इसके बाद इन्होंने विकास की बात की। अमिलिया से भी कब दिया गया था वो स्टेडियम? उनके पहले कार्यकाल में दिया गया। पहले कार्यकाल में अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हम पूछ रहे हैं, वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं क्योंकि देखिए, जो कार्य होता है जिला से जनपद में आता है। जनपद में कांग्रेस समर्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी और अध्यक्ष बैठे हुए हैं, वो हमारे बजट को होल्ड कर देते हैं। क्यों होल्ड कर देते? एक मिनट, सांसद आपकी सांसद निधि का पैसा स्टेडियम के लिए आया है। एक मिनट, ठीक है, सांसद पूरे जिले की है। आप ये कहना चाहते हैं कि एक जनपद अध्यक्ष और एक मिनट, एक जनपद अध्यक्ष के आगे सांसद जी की चौं नहीं चल रही है, यानी एक जनपद अध्यक्ष के आगे सांसद फेल हैं, यही ना आप सिद्ध करना? नहीं, ये सिद्ध करना नहीं चाहते हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो चीजें होती हैं, जो विकास कार्य होता है, सबका एक रूट बना हुआ है, उस कहीं वो रूट बना हुआ है, उस रूट को फॉलो करना पड़ता है। जब सांसद मत से पैसा आया, वो पैसा किसी दूसरे जगह दिखा दिया जाता है, किस विकास कार्य में दे दिया, उस विकास कार्य में दे दिया, ठीक ना? एक मिनट, सांसद अगर पैसा दे रही हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, मैं रीति पाठक को भी कह रहा हूँ, कमलेश्वर पटेल को भी कह रहा हूँ, अगर ये गौशाला बनवाते हैं 60 लाख रुपए दे करके, तो गौशाला कैसा बना है, उसमें वर्तमान में रख रखाव की व्यवस्था कैसी है, ये कमलेश्वर पटेल की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधायक निधि का पैसा आता है, सरकार का पैसा आता है। और अगर उन्होंने स्टेडियम बनवाने के लिए पैसा दिया है, तो इसमें सांसद जी की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि आखिर क्यों, अगर हीला हवाली हो रही है तो क्यों हो रही है? देखिए, स्टेडियम लगभग 90% पूर्ण है, नहीं है 90% पूरा। आप जाके चले जाइए, हम लोग जाते हैं, लेकिन जो 10% थोड़ा बहुत जो उसमें कमी है, कहीं न कहीं लोकल नेतृत्व जो कांग्रेस का बैठा हुआ है, उसके कारण नहीं हो पाया है। और क्षेत्र बड़ा है, सांसद जी का कार्य बहुत बड़ा, क्योंकि 8 से 9 विधानसभा देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें उन पर नहीं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है उनको, इसलिए कहीं न कहीं जो भी उसकी त्रुटि है, इस बार जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिहावल में बनेंगे, वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद रोड की बात, आप इस अमिलिया से सिहावल चले जाइए, अमिलिया हिनौती से होते हुए इतना बड़ा विकास दिखेगा आपको। हिनौती बाजार में खड़े होने की मैंने हिम्मत नहीं पड़ती कि हिनौती बाजार में खड़े हो जाएं, वो उनका विकास है। बहरी में देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, हमेशा ये चलने वाली सड़क। आपने बड़ा मुद्दा उठाया, हिनौती बाजार का विकास। अनुज जी, 15 महीने कमलेश्वर पटेल जी मंत्री रहे, हिनौती बाजार के बारे में कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि हिनौती बाजार का चौड़ीकरण किया जाएगा, कोई बाईपास निकाल जाएगा? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आपको लिखित और दस्तावेज के साथ में दिखा सकता हूँ कि अमिलिया से चुरहट के लिए और अमिलिया से बघौर के लिए चौड़ीकरण स्वीकृत हुआ है सड़क का, और जैसे ही सड़क का काम चालू होगा तो स्वाभाविक से बात है, अतिक्रमण भी हटेगा और साफ सफाई होगी, सड़क की चौड़ीकरण। दूसरी बात, जो सड़क की बात है, सबके सामने तथ्य को ठुकराया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार रही, माननीय मनमोहन सिंह जी केंद्र में प्रधानमंत्री रहे और कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री रहे। रीवा से सिंगरौली उन्होंने 3900 करोड़ रुपए का बजट दिया हाईवे के लिए 2012 में। उस सड़क को 2017 में पूर्ण होना था। आज आपके सामने 23 चल रहा है, सड़क की क्या हालत है ये आप देख रहे हैं। 10 वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूं। जबकि विकास ये होता है कि अगर स्थानीय सांसद रही हैं तो वो अभी तक में 2-4 हाईवेज और लाती, हनुमाना, शहडोल और भी हाईवे होते। एक स्वीकृत सड़क जिसको कांग्रेस ने दिया, उसको ये बना नहीं पाए। ये क्या विकास? एक मिनट, हाईवे। अब विधानसभा चुनाव में हाईवे का मुद्दा उठ गया है। विधानसभा चुनाव में सिहावल विधानसभा की जनता NH 39 से लगभग 80% ऐसी जनता है जो प्रतिदिन इस रूट से यहाँ पर यात्रा करती है। NH 39 का मुद्दा उठा है। NH 39 कांग्रेस सरकार, इनका कहना है कांग्रेस सरकार ने दिया। कांग्रेस के शासन में एक ऐसे ठेकेदार को दे दिया गया, एक ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया गया जो कार्य करने से पहले ही भाग गया, इसके बाद माननीय सांसद जी ने फिर से दोबारा उस रोड को प्रस्तावित कराया। माननीय गडकरी जी ने 100 करोड़ का बजट दिया सुधार कार्य के लिए। अब इसमें रोड बन रही है, आप जाके देख आइए। बड़ी यहाँ सिहौलिया तक बड़किया बहरी तक सड़क बन चुकी है, यही हाईवे बन चुकी है। जो ये बोल रहे हैं इनके द्वारा, इनके ठेकेदार को दर्ज। और एक मिनट, इसके बाद ये बोले कि चौड़ीकरण। जब कमलेश्वर पटेल जी को पता चला कि हमारी लगभग विदाई
तय हो चुकी है। सिहावल की जनता ने हमें भगाने का मूड बना लिया है। जल्दी जल्दी लेटर पैड लिख के ये रोड, वो रोड, ये सड़क, ये जमीन, ये तहसील दिखाने लगे। आज तक 45 साल में इन्होंने न एक सड़क बनवाया, न एक कहीं स्कूल बनवाया। यहाँ तक कि बहरी में कॉलेज के लिए विहीन है। यहाँ की लड़कियाँ और छात्र छात्राएं धक्के खाते हुए 35 किलोमीटर बमुरी जाएं, 35 किलोमीटर सीधी जाएं, आज तक वह नहीं दे पाई। चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल हम यहाँ के और जो जनमानस है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम सामने आएगा, किसको सिहावल विधानसभा का विधायक चुनने जा रहे हैं। केसवाही में कितना विकास पहुँचा है? कुछ नहीं पहुँचा है विकास। कुछ नहीं पहुँचा। क्या पहुँचा? फुटबॉल पे ठेला लगाते हैं, भगाते हैं। रुझान दिखा आज बताइए, आज 20 साल के खेत नपा है, रेलवे का पैसा रीति पाठक पैसा मिल गया है वहाँ पे जोखों में, और गरीबों के यहाँ पैसा नहीं मिला है रेलवे पैसा। अब सोच लिया आगे क्या होगा, संसद हमारे विधायक जी क्या करेंगे। किसका रुझान दिख रहा है? अब वहाँ से देखिए, हमने सरकार आएगा तो सब काम हो जाएगा। कांग्रेस सरकार आएगी तो हो जाएगा काम। रुझान किसका? लहर किसकी? लहर है कांग्रेस पार्टी। हीरामण साहू। हीरामणी जी कहाँ घर है? अमडीहा। जी। अमडीहा में कितना विकास पहुँचा है कांग्रेस पार्टी के विधायक? विकास तो कांग्रेस पार्टी से नहीं पहुँचा है। बीजेपी सरकार बहुत योजनाएं दे रही है, जैसे लाडली बहिना हो गया, किसान निधि हो गया, एकल लेडीज और पुरुष सब पाए रहे हैं। बीजेपी सरकार के मन ये उम्मीद है कि 60% वोट हमारे अमडीहा में मिली। जी बीजेपी में। जी। कांग्रेस से कहा संतुष्ट है? हो गया नहीं संतुष्ट, काम नहीं है, मान ले काम कोनो विकास नहीं है, ऐसे मने संतुष्ट नहीं आए लोग। ठीक है, बेकार फैसला तब मनी जनता के रही है। जी कहाँ घर है? बहरी बाजार। बहरी बाजार में कितना विकास पहुँचा है? अब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। 2017 तारीख का सब निर्णय। बंसल। कहाँ घर है आपका? बंसल जी। डढ़िया में कितना विकास पहुंचा है? विकास हुआ है। माननीय विधायक जी कमलेश्वर पटेल हमारे यहाँ हमेशा सुख दुख में रहते हैं, जनहित का काम करते हैं, सड़क का काम किए हैं, बिजली का काम किए हैं, मंदिर बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, बहुत सारा काम करते रहते हैं। कहाँ है द्विवेदी जी घर? भनवारी में कितना विकास पहुँचा? कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, कितना विकास पहुँचा है? उससे पहले उनकर पिताजी माननीय इंद्रजीत पटेल रहे, 40 साल 50 साल जितना गड्ढा करी नहीं, तो हमारे माननीय विश्वामित्र पाठक जी 5 साल में उतना पार्टी नहीं। सिहावल की जनता की यह आवाज़ है कि कमलेश्वर पटेल के हमारे सिक्योरिटी जब्त हो जाए, कोई विकास नहीं। जो कुछ विकास है, पुलिया है, तहसील है, बस स्टैंड है, सड़क है, पूरा विश्वामित्र पाठक जी का है। एक एक जनता विश्वामित्र सिहावल का बन के चुनाव लड़ी है, और कमलेश्वर पटेल का यह कोशिश सिहावल की जनता करे 4 लाख की सिक्योरिटी जब्त हो जाए। हाल हमारे साथ एक सज्जन है, आपका नाम अंकल जी? प्रदीप कुमार पांडे जी कहाँ घर है? मायापुर में है। मायापुर बोले केकर रुझान चल रहा है, के हावी है इसमें पर? रुझान है विश्वामित्र का है। काहे? वर्तमान विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, मंत्री रहे, कितना विकास पहुंचा है? अब विकास बढ़िया करे होते छपवे करते हैं, ज़्यादा व्यवहार कुशल दिखा रहा हूँ के विश्वामित्र पाठक काम करे हैं। कौन काम करे हैं? अब घरे घरे खाना नहीं बनाए हैं, वो तो बात ही है। पुलिया बनवाए हैं, अपना के नक्शा के बनवाए, क्या कहा था, लौवारे के बनवाए, तहसील लिया, इतना मोट बाइडर बनल ला, यही का फायदा पावल ला। तो अब्बा जी का नाम है अपना के? वंशपति यादव। अच्छा, यादव जी कहाँ घर है? हमारे घर चंदवाही में। चंदवाही से आने इतनी दूर? आले आन है रोज नहीं घूम, चाय पिए, चाय पिए आन, मजार जले राजनीति का कहाँ चल रहा है? कितना विकास पहुँचा अपना गाँव में? अरे हमारे खूब विकास है मुझे। बूढ़ा बिल्लान है। केकर लहर हवा रुझान चला, आंधी तूफान बड़बंडर केकर चल रहा है? सबका मंडल चल रहा है, खड़ा है तो मंडल ही बनना है। का लागत है अंदर की मुकुट की पहिरी? अरे जेकर संजोग ठहरी हुई तो पहले। तो करम केकर फरफराने हुए तो पूछिल रहा है। अरे तो हम करम हम जाने दो। अरे इतना सयान हमन माने ई कौन बात? करम धर्म नहीं आएगा। जे जैसन करे होई धर्म, होकर वैसन रही करम, वैसने होई ना। है ना? ऐसन। लल्लू साहू बहेरा। कौन पंचायत है? पड़रिया पंचायत। पड़रिया पंचायत में कितना विकास पहुंचा है? सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं, कितना काम करे हैं? केकर रुझान चल रहा है? कुछ काम कमलेश्वर नहीं करे
नहीं, और न तो कमलेश्वर का बाप यदि इंद्रजीत रहे तो न ओन कुछ करे आए, कुछ नहीं करे रहे यहाँ, कुछ नहीं करे। अब वही सालों साल में एक एक काम करे होते तक चमक ही हो। विश्वामित्र आए हैं 5 साल की थी, हाथ यह तहसील बन गई है बाहरी में, और नहीं तो जाते रहा घसर घसर वहाँ सिहावल। बतावा फिर 2013 में रगद काहे दे है विश्वामित्र की रगद जनता यहाँ से दी भाई। अब यहाँ से एहदारी बदले चाहिए। 2013 वाला हम पूछला ओकर बहाना ना मारो, बता बहाना बे से कि भाई नहीं दी जनता, पता नहीं का उनके कमी पड़ी, उनके कमी रही नहीं, जनता अंधा रहा, अंधा है। हाँ, जनता अंधा कह रहा। कमलेश्वर पटेल की विधायक बनाए दी 30-40 हजार वोट जिताए दी। उनका बाप अमेरिका कहेंगे बाप अमेरिका तौने सीधे टोरबा हो गए, ये लगाई दी नहीं तो ना देती। हाँ, बाप मरे की नाता दी माने जो सयान रहती कहेंगे गधेला बिना बाप बिना बाप होगा तो एहदारी ओके दायदा नहीं ओके लागी चोट। ऐसे दी नहीं तो देते ना। एहदार के गांव वाले कौन एहदारी पलटल रहा सब विश्वामित्र के कमल का फूल जौने खेते में अरहरी बोबे लगबे तो उठा लागी, और जो बदल देबे रहिला बोबे फिर अरहरी बोबे तो अरहरी होई। अच्छा, मसूरी बोई नहीं को ना होई, और मसूरी बोबे अरहरी बो मारे रहिला बोमा तो हमें दाना होई। मतलब फसल बदल के बोबे उनके हावल में कहकर फसल उपजल रही है इधर की उनके बिल्कुल जड़ से उखाड़े की फंसा है भारत पाकिस्तान। एहदारी उनके बिल्कुल ही नहीं देखी है। एहदारी हरावे के विश्वामित्र की जितावे की है बस। नारायण जी कहाँ गए है? बाहरी में केकर रुझान दिखाते बहरी वाले केकर लागल ला है क्या जीतल ला इधर की ऐसा नाम बोले जैसे बहिर होई। अरे अपना धीरे धीरे बोली थे तैसे बोले पर अल्लाह है जैसे बहिर होई। ये लगता जो उन्हें अपना धक्का बोली थे इससे रुझान। हाँ, रुझान के लाइन बोटे का। हाँ, वो के लोग बात का कहा था केकर ज्यादा है भाई। वो जब पेटी से निकली, पेटी से तब पेटी में निकली तो जनाई अपना हम अपना के नहीं पूछ ला। हाँ। जौन लोग यहाँ आवत हम आसपास गांव के ऊ का कहा था भाई बतीबा कहीं लाग है। अरे तो हम तो दूसरे का पूछ ला है अपना अपन बताई थे। हम अपन नहीं बताई अपना अपन न बताई अपना जहाँ मन होई वहाँ दे, अपने घर वाले के जहाँ मन होई अपना गाँव वाले के जहाँ मन होई होते जो नास पड़ोस को लोग आवत था ऊ का कहा। आप आना ही नहीं जाना तान का कच का जानी। द्विवेदी जी कहाँ घर है? हमारा घर सिहौलिया है। सिहौलिया में केकर रुझान चल रहा है? रुझान देखी बीजेपी बदलाव चाहती जी, परिवर्तन चाहते काहे 50 साल से काम कुछ नहीं है। विद्युतीकरण सिहौलिया में अजू अधूरा है। 50 साल से लाइट गांव में नहीं लगी। ठीक, ब्रह्माधार जायसवाल नाम। कहाँ घर है अपना के? हमारा पैगमा घर है। पैगमा में केकर रुझान चल रहा है? कुछ पता नहीं चला, जनता गूंगी है एक समय, बिल्कुल मौन। चूँकि अपना सयान है ना, सयान के लगे ऊँचा बैठा तो टोरबहुन के लगे ऊँचा बैठा तो सब कहाँ हम नहीं कहा नहीं जाए, लेकिन मौन है। गदेला का कहा था? गदेला कुछ नहीं बोलते हैं, अब मौन एकदम। हाँ, अभी है 2-3 दिन बाद पता चली। सब चुप्पी साधे हैं, चुप्पी साधे हैं, मौन। आसम मतदाता कुछ बोलते ही नहीं। पांडे जी कहाँ घर है? गजरही जी। गजरही कमलेश्वर पटेल जी हैं जी। कितना विकास पहुंचा है? जब एक बेर वो चुनाव जीत रहे तब गए हैं, एक बेर पूर्ण पर्चा भर गए कि कमलेश्वर पटेल जी हो विनाश के अलावा विकास नहीं है। 4 किलोमीटर हमारे गांव में रोड है, आधे में भैंस बोदरती है, आधे में धान लगवाते आषाढ़ में जब पानी बरस देते। यह विकास है। रोड में गड्ढा में रोड। हाँ, यह हाल चाल है। गाँव कौन बोले पलटल रहा है? गांव जी देते थे के कह दीजिए जेकर खई ओकर गाई, जेकर खई ओकर कुल मिला के अपना का मतलब अपना का नाम हम जाने चाहते। जुगुल किशोर शुक्ला जी कहाँ घर है? देवगुमा में केकर लहर है, केकर तूफान है, केकर बमंडर है, केकर हिमालय पर्वत पर की चढ़ है इधर की? भाजपा क्लियर है। भाजपा क्लियर है पूरे गांव में, हर जगह। अपना का नाम है दादा? रामचंद्र साहू जी कहाँ घर है? चंदवाही में कितना विकास हुआ है? चंदवाही में विकास तो जो है सामने देखा रहा है, जनता सब देखल रहा है। सिहावल का सरताज के बनी? अभी वह कहा नहीं जा सकता था, निर्णय हो इन पर। गाँव वाले का कहा था? गांव वाले दोनों तरफ बोलते हैं, कुछ ये कुछ वो आधे अपना का नाम का है दादा? हमारा बाबूलाल पांडे जी कहाँ घर है? चंदवाही में केकर रुझान है? भाजपा का काहे? विधायक कमलेश्वर पटेल जी हैं तो हम आपका करिए उनके भाजपा में दे चाहते हैं तो दे। अच्छा बताइए, भाजपा में दे चाहता कमलेश्वर पटेल यहाँ के विधायक हैं, जीत जाता है हमारा? अब पता नहीं, जीत यही तब तो भाई किस्मत ही आए। बाकी लेकिन अब तो रुझान भाजपा का है।
निश्चित तौर पर आज हमारी चुनावी चौपाल की यात्रा बहरी बाजार में पहुंची थी। बहरी बाजार सिहावल विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर हमने लोगों से जाना कि आखिर बहरी क्या चाहती है। बहरी क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों के लोग यहाँ पर आए हुए थे और उनका स्पष्ट रूप से यह कहना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो आने वाले 17 नवंबर को जनता यह तय करेगी कि जब 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे तो कौन हार पहनेगा और किसके हिस्से में हार लगेगी, वह 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। तो अगली बार फिर से हम किसी चुनावी चौपाल की यात्रा में किसी विधानसभा में पहुंचेंगे और वहां के लोगों का रुझान लेंगे कि वर्तमान में किसकी सरकार आ रही है, कौन सिहावल या अन्य विधानसभाओं में जीत रहा है और आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी। सारे समीकरणों को पहुंचाने का आप तक हम प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहें। कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।